हबीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन या साहिबुल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अभी मट्टी न खनकी थी, अभी पानी न बरसा था। अभी मट्टी न खनकी थी, अभी पानी न बरसा था, मगर बज़्मे अनासिर में तेरे होने का चर्चा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है कि जिसने हमें अपनी बंदगी और अपने महबूब की गुलामी से सरफराज फरमाया है। मुबारकबाद पेश करता हूं दावत इश्क मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमी तंजीम मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल को कि जिन्होंने कई सालों के बाद एक बार फिर आका अलैहिस्सलाम के जिक्र की इस महफिल का इत्माम किया है। इस ज़िमन में दुबई की तमाम यूएई की तमाम तंजीम के अरकान, ओहदेदारान, मुतअल्लिक़ीन बिलुमूम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और बिलखुसूस जनाब हाफ़िज़ ज़ियाउल हक़ साहब और ज़ाहिद हुसैन साहब कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के जिक्र की इस महफिल का इत्माम किया है। और ऐसे वक्त में किया है जब इमामुल अंबिया का महीना हमसे रुखसत हो रहा है और इमामुल औलिया का महीना तुलू हो रहा है। उन घड़ियों में उन लम्हात में कि जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी जश्न मौलूद, ये तो सारा साल ही हर लम्हा ही आका अलैहिस्सलाम की अता है। इमामुल औलिया का जिक्र भी इस महफिल में और उनकी निस्बतें 11वीं शरीफ का महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनकी बरकतों से भी मालामाल फरमाए। इस महफिल के इंतजामात की मैं जितनी तारीफ करूं कम है, इसलिए कि दुबई महफिल के हवाले से मेरा बहुत आना हुआ और आज कई सालों के बाद इस मयार की इस कदर मुनज़्ज़म महफिल नात का इनेकाद 2-3 साल बाद हुआ है। महफिल घरों की और दीगर तो होती रही बीच में, लेकिन इससे ये न समझिएगा कि कोई बड़ी महफिल या छोटी महफिल का मैं तज़किरा कर रहा हूं। मेरे नजदीक बड़ी महफिल और छोटी महफिल का कोई मयार नहीं है। हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि ये महफिल बड़ी है ये छोटी है? हमारी इतनी हैसियत ही नहीं, हमारी वसात ही नहीं है। महफिल में लाखों लोग मौजूद हों, एक सरकार की नजर न हो, उस महफिल की क्या कैफियत है? हाँ 50 आदमी बैठे हों, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की नजर हो जाए, मेरा ईमान है वो महफिल बड़ी महफिल हो जाती है, वो महफिल कबूल हो जाती है, कबूलियत की शरफ पा लेती है। और मैं आप शायद इसे इज्जो इंकिसारी समझें, ये इज्जो इंकिसारी नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, आप में से न जाने कौन सा ऐसा है कि जिसके बैठने से हम सबका बैठना कबूल हो जाएगा। आका अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल कबूल हो जाए। न जाने आप में से कौन सा ऐसा है जिसे अल्लाह का रसूल जिसका आना पसंद फरमाता है और उसके आने से हम सबका भी आना कबूल हो जाए।
ऐसा होता कि किसी एक के आने से, किसी एक के आंसू से वो इतना बड़ा दरिया रवा हो जाता है कि सबका बेड़ा उस आंसू के जरिए पार उतर जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। दुरूद और सलाम की महफिल, और दुरूद तो बड़ी बरकत बताई गई कुरान मजीद में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद मोमिनीन से खिताब फरमाया, हुक्म फरमाया कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी नबी पर दुरूद और सलाम भेजा करो। तो ये हुक्म है। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार अहादीस इस हवाले से मिलती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद और हुजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम भेजने के हवाले से। और मुझे यकीन है कि इस महफिल में कोई ऐसा भी बैठा होगा, ख़वातीन में, बहनों में या भाइयों में कोई ऐसा जरूर होगा कि जिस पर ये हदीस पाक भी सादिक आती होगी और उसके जरिए, उसके होने से भी हमारा होना कबूल हो जाए। सरकार ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक दिन में 1000 मरतबा दुरूद भेजता है, मेरी बारगाह में एक दिन में 1000 मरतबा दुरूद भेजता है, उसे मौत नहीं आएगी उस वक्त तक जब तक कि अपना जन्नत में ठिकाना ना देख लेगा। जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले, उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी। मैं अक्सर सोचता हूं और मेरे बहुत से मज़ामीन का हासिल यही होता है, उन्वान यही होता है, टाइटल यही होता है। कोई हस्ती है जो हमें अपना बनाना चाहती है, लेकिन हम हैं कि दुनिया की बनना चाहते हैं। हम हैं कि उससे भागना चाहते हैं। हाँ, देख लेंगे कि वक्त आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, तौबा का वक्त भी मिल जाएगा, शायद न मिले, शायद मिल जाए। वो रहमान अपने बंदों पर कितना रहीम है, कितनी रहमतें फरमाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात कितनी करीम है, इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बादल को शबनम क्या